नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? कमल सिंह, कमल सिंह जी, आप कहाँ से हैं? गांव कासन, जिला गुड़गांव, हरियाणा से। कमल सिंह जी, आप अपने अनुभव बताने के लिए आज हमारे चैनल्स पर आए हैं। आपके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन आपके गुरु हैं। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2008 में नाम दीक्षा ली थी। 2008 में नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने परमात्मा के नाम से अपने आप को विमुख कर लिया। उसके बाद मैंने पुनः अगस्त 2022 में दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज का नाम छोड़ने के बाद मैं वही पारंपरिक साधनाएं श्री कृष्ण जी को इष्ट और हनुमान जी को इष्ट मानने लगा और उनको पूजने लगा जैसे पहले पूजता था। और मेरे को सारे सुख जैसे मिलते थे वैसे मिलते चलते गए। लेकिन सन 2014 में मेरे गले में गांठ हुई। उस गांठ की सोजन इतनी हो गई थी कि मेरी गर्दन अलग ही दिखाई देने लग रही थी, जिससे मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव सब टोकते थे कि भाई कमल, एक बार तेरे पास सब कुछ होते सोते इस चीज़ का एक बार चेकअप क्यों नहीं करा लेता। फिर भी मैंने सोचा कि सब कह ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार टेस्ट करा ही लेता हूँ। गांठ होएगी तो नॉर्मल सी है कि सर्जरी से निकल जाएगी। तो मैंने फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में उस अपनी गांठ का इलाज शुरू करा सितंबर 2014 में। तो वहाँ मेरी गांठ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन को डॉक्टर ने लैब में भेजा। लैब में भेजने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है, ये कैंसर की गांठ है, लिम्फोमा कैंसर जिसे बोलते हैं। उन्होंने 3 गांठें बताई, आपका ट्रीटमेंट चलेगा कम से कम 6 महीने। उन्होंने कहा कि आपका खर्चा लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगेगा। डॉक्टर बोला कि आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, उस टाइम मेरे पास पैसा सब कुछ था। मैंने सोचा कि चलो, डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाऊँगा। तो फिर मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक अपना 6 महीने कीमोथेरेपी ली। 6 महीने बीत जाने के बाद डॉक्टर बोले कि अगर आपको रेडिएशन लेना होगा, रेडिएशन ले लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मेरे को पता था, क्योंकि 2011 में मेरी माता जी को भी कैंसर हुआ था, तो मुझे पता था कि रेडिएशन से शरीर में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इतनी तो मुझे पता था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं रेडिएशन तो नहीं लूँगा, आप अगर चाहो तो कुछ और बता सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर आप रेडिएशन नहीं ले सकते तो आप 6 महीने और कीमो ले लो, उससे है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं 6 महीने कीमोथेरेपी और ले लूँगा। उन्होंने कहा कि आपके 3 से 4 लाख खर्चा और लगेगा। मैंने सोचा कि भाई 3 लाख जब लगा दिए हैं तो चलो 3-4 लाख और सही। तो मैंने वो भी किया। 1 साल बीत जाने के बाद जब उन्होंने मेरा पेट सीटी कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। लेकिन जो एमडी डॉक्टर एशियन के थे, पंकज शर्मा, उन्होंने मेरे से कहा कि आप रिपोर्ट तो आपकी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हर 6 महीने में आपको पेट सीटी कराते रहना होगा, ताकि ये पता रहे कि शरीर कितना मैच्योर है, कितना डाउन है। सर पेट सिटी क्या होता है? पेट सीटी पढ़ा लिखा समाज है। पेट सीटी एक ऐसी क्रिया होती है जिसका शरीर के अंदर, मशीन को शरीर के अंदर डाला जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है कि शरीर में की गांठें कहाँ तक हैं, मतलब बीमारी का मतलब परिणाम क्या है, ये जानने के लिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ये कहा था 3 से 4 लाख, फिर इन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख, और ऐसे करते करते मेरी 1 साल में मेरी बीमारी के पीछे कम से कम 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आ गया था, अगर मैंने उस चीज़ का जब सही ढंग से बैठ के अनुमान लगाया तो। फिर भी मैंने ये सोचा कि मतलब पैसे लगाने के बावजूद भी आज मुझे ये परिणाम मिला है कि डॉक्टर की तरफ से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो। तो मैंने अपनी भक्ति साधना जो मैं करता था वो करता रहा और मैंने कोई इलाज नहीं कराया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना जो फाइनेंस का काम करता था उसमें भी मेरे को लॉस हो गया। कम से कम मैं 30 से 40 लाख रुपए कर्जे में चला गया। ऐसे चलते चलते मेरे को बहुत ही डिप्रेशन और बहुत ही मानसिक तनाव होने लगा कि लोगों का कर्जा मैं कैसे दूंगा, किस तरीके से दूंगा। इधर बीमारी और इधर मेरा जो बिज़नेस था वो भी मेरा ठप हो चुका था बिल्कुल, जिससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुका था। लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था। फिर भी मैं इस चाहिए में लगा रहता था कि शायद भगवान कभी मेरी सुनेगा किसी तरीके से। जिसने जो बताया, जो भी तांत्रिक ओझा सबके पास मैं गया शांति निवारण के लिए, ताकि किसी ने कहा कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, कभी कुछ कभी कुछ।
तो मैं ये सब करता रहा। मेरे को संतान में लड़के सुख नहीं था। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। 2018 में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मैं अपने आप को ये सोचने लगा कि शायद मेरा अब समय सही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय को कुछ और ही मंजूर था। सन 2021 में आते आते मेरे ऊपर कर्जे का भार इतना हो गया कि मैं 50 लाख के कर्जे के नीचे आ गया था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। खुद अपने अंदर मेंटेन करता रहा, चलता रहा कि शायद ही कभी ना कभी भगवान मेरी सुनेगा। इस चाह में मैं चलता रहा। अगस्त 2021 में मेरी लड़की, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, वो 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई। मेरे ऊपर दुखों का इतना भयंकर पहाड़ टूट गया कि मैं बता नहीं सकता। उस टाइम पे मैं इतना मोहताज था कि मैं अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए शायद मैं किसी के सामने ये भी नहीं कह सकता था कि मैं अपने बच्चे का दुख कैसे दूर करूं। फिर भी रिश्तेदारों का सहयोग, सबका सहयोग होने के बावजूद मैंने अपनी लड़की का इलाज कराया। यहाँ तक कि मैंने अपनी लड़की के इलाज में अपनी गाड़ी तक को बेच दिया, क्योंकि संतान के दुख के आगे माँ बाप बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लड़की को एडमिट कराया। मेरी लड़की 3 दिन MRI में RV हॉस्पिटल सेक्टर 85 में एडमिट रही, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। क्या तकलीफ़ थी उसको? उसके शरीर में क्रैकिंग आ गई थी सर। 2nd फ्लोर के गिरने के बाद इतनी भारी स्लॉट बन चुके थे कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि भाई शायद ही है कि आपकी लड़की को हम बचा पाएँ। साफ साफ लफ्ज़ों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से जाहिर ऐसा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने भगवान में चाह रखी, भगवान से मांगता रहा, जिसे मैं इष्ट मानता था, श्री कृष्ण भगवान को, कि भगवान जो भी मैंने अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हों, बुरे पाप करे हों, उनकी सज़ा मेरे बच्चे को ना दो। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान अब तू ही है जो कुछ है। लेकिन बड़े भाई साहब दिनेश भगत जी के अनुसार उन्होंने जो मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि भाई तू मेरी बात मान, परमात्मा से अरदास लगा। संत रामपाल जी महाराज, उनके कहने से फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, भगवान तो मैं जिसको मानता हूँ वही है, सब कुछ करने वाला वही है। मैं अपनी भक्ति में लीन रहा। उसके बाद ज़्यादा जोर देने के बाद भाई साहब ने कहा कि भाई देख ले कमल, तू यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए तू लगा चुका है लड़की के पीछे, और अभी पता नहीं लड़की का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है इलाज में, तो आगे क्या होगा। तो उस टाइम गौतम भगत जी रात को 11 बजे मेरे पास आए, मेरे को वहाँ से उठाया। मैं बेंच पे रो रहा था। मैंने अपनी लड़की का तो मेरे से बयान नहीं हो पाया, तो मैं रोते रोते गौतम भगत जी बोले आप मेरे साथ चलो। गौतम भगत जी मुझे बाहर लेके गए। उन्होंने मेरे को सांत्वना दी, चुप कराया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कमल भाई देख, तेरे ऊपर कितने दुख टूटे, आज तक तेरे को कोई सुख मिला हो तो बता, लेकिन तूने सुख की चाह में सब कुछ, मतलब तेरे को सब कुछ होते हुए भी तूने सच्चे परमात्मा को याद नहीं किया। ठीक है, मैं उनकी सारी बातें सुनता रहा, लेकिन मेरे कहने मात्र से एक बार सच्चे परमात्मा से अरदास लगा के देख। परमात्मा वो दयालु परमात्मा है जो सब अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्होंने बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाओ, वो आपकी सारी बातें पूरी करेंगे। तो मैंने उनकी बातें सुनी। अपने मन ही मन में यही विचार लगाया, हे बंदी छोड़, अगर आप हो, सच में आप हो, मैंने आपका ज्ञान 2008 में सुना था, लेकिन आज सच में अगर आप हो तो मेरी लड़की को पहले जैसा स्वस्थ कर दो। बस मैंने मन में इतने भाव बनाए थे, वो भाव मैंने गौतम भाई साहब के सामने भी नहीं रखे। उनको सिर्फ मैंने एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने अपने मन में ये बयां किया है। और उसके आधे घंटे के बाद लड़की को हमारे रूम से बाहर निकाला गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सुबह 8 बजे तक लड़की को होश आ जाता है तो लड़की ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये भरोसा था कि भाई लड़की शायद ही, पता नहीं अब क्या होगा। तो ऐसे करते करते सुबह के जब 8 बजे, लड़की को 7 बजे ही होश आ गया। और लड़की ने सबसे पहले अपने मुंह से, जो लड़की 10 दिन से कुछ बोली नहीं थी, सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, वो लड़की बोली पापा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि शायद मेरे इष्ट ने मेरी सुन ली। तब भी मैं श्री कृष्ण जी भगवान को सर्वोपरि मान रहा था, लेकिन उस परमात्मा को मैंने बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद जिस भगवान को मैं इष्ट मानता हूँ उसने मेरी सुन ली। मेरे को परमात्मा ने वहाँ पर भी, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर भी मेरा समर्थन किया, और मेरी लड़की को बिल्कुल पहले की तरह डॉक्टर के मुख से ये कहला दिया कि आज आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है। वहाँ भी मैंने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी को ही क्रेडिट दिया, ना कि संत रामपाल जी महाराज को।
जब मैं हॉस्पिटल से लड़की को लेके आया था तब मैंने गौतम भाई साहब से ये कहा था कि मेरी लड़की जब पूर्णतः ठीक हो जाएगी तो मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन लड़की के पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद भी मैं नाम दीक्षा लेने नहीं गया और अपने सांसारिक सुखों में फिर खो गया। ऐसे करते करते जब 2 महीने बीत गए तब मैंने सोचा कि आज मेरे सारे काम निपुण हो गए, मेरी लड़की मेरे बच्चे सब ठीक है और मेरा काम कार्य सिद्ध हो चुका है। मैं उस चीज़ में अहंकार में इतना आ गया था कि मांस मदिरा के सेवन में इतना खो गया कि जो मैं काम सुबह शाम को किया करता था वो मैं सुबह दोपहर किसी टाइम भी शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने कभी परमात्मा को सच्चे मन से याद नहीं किया। ऐसे करते करते जब 3 महीने बीत गए मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। तो मैं सोचा कि शायद घर का काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है। मेरी अब इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपना दोबारा इलाज एशियन में करा सकूं, क्योंकि मेरे पास कर्जे की मार इतनी ज़बरदस्त थी तो जो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। वो बात सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के तक सीमित थी। मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा हो चुका था, जिससे कि मैं अपनी बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे एक रिलेटिव के कहने से मैंने सोचा कि भाई एम्स दिल्ली में शायद इस चीज़ का इलाज संभव हो सके, तो मैंने अपना इलाज वहाँ शुरू कराया। वहाँ पे जब उन्होंने मेरा इलाज स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरा सबसे पहले एफएनसी कराया, जो मेरे शरीर के अंदर गांठें थी। उस एफएनसी की डेट 15 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें मेरे को NHL, जिसे नॉन हॉजिकल लिम्फोमा बोलते हैं, वो पाया गया, जिसे हम शुद्ध भाषा में ये भी कह सकते हैं ब्लड कैंसर। जो खून के अंदर एक स्लॉट बनता है, खून में गांठें हो जाती हैं, जो कि मैं अपनी रिपोर्ट साथ ले आया हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप पूरे शरीर में काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पूरे शरीर में ब्लड कैंसर की गांठें हैं, जो कि खून की नसों के अंदर होती हैं। जिसे आप डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने स्टेज निकाली वो मेरी 4 स्टेज एडवांस थी, जिसमें यह कहा जाता है कि इंसान 3 से 4 महीने ही शायद पकड़ता हो। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी उम्र को देखते हुए 35 साल डॉक्टरों ने सोचा कि शायद ही है कि ट्रांसप्लांट इनका इलाज हो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इसका इलाज एक ट्रांसप्लांट है। 3 दिन तक मुझे कोई दवाई कोई डोज नहीं दी गई। तो डॉक्टर जो वहाँ की नेहा मैडम जो MD थी, उन्होंने कहा कि अंकल जी आपको पता है कि इनको बीमारी क्या है? इनको ब्लड कैंसर है और वो भी 4 स्टेज का। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मेरे को घर लाया गया तो मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरा शरीर का वज़न मात्र 48 किलो रह गया था, जो कि 65 किलो था। मैंने सोचा कि आज मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, जो डॉक्टर के मुताबिक जैसा डॉक्टर ने बताया था, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मन में ये भाव थे। उसके बाद डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद मेरी हालत, उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि शायद मैं बता नहीं सकता। मेरी प्लेट 20,000 जो कि डिस्चार्ज होने पे मेरी 1,25,000 थी, मात्र 20,000 आ गई। मेरा ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वहाँ मेरा सारे संशय ख़त्म हो गए, जो भी मेरे मन में थे कि मैं ठीक होऊंगा या ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी जो पहले थी। मैं बिल्कुल टूट चुका था अंदर से, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, अपने अंदर ही अंदर उस बातों को रखा। उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने के अंदर ये प्रेरणा हुई कि भाई इंसान का सब जीवन व्यर्थ है जब तक कि गुरु ना बना लिया जाए। ये सब धारणा मेरे अंदर बनी और उस रात जब मैं सोया तो मेरे अंदर ये भाव फिर भी बना। परमात्मा मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा कि बेटा अब तक तूने जो कुछ किया, तूने अपने अहंकारवश जो भी किया, जैसे भी किया, वो सब व्यर्थ था, लेकिन अब भी समय है, तू मेरी शरण में आ जा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए हुए नियमों को, जैसे भी उन्होंने साधना के नियम बताए, उनको फॉलो किया। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चमत्कार हुए वो आपके सामने हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो मेरी रिपोर्ट थी वो ये है जो आप देख सकते हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी रिपोर्ट है आज वो नेगेटिव है, जो कि आप ये देख सकते हो। मेरी दवाई भी सब आज डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी जो भी दवाई वगैरह है वो सब बंद है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर वो इस सब चीज़ों से परेशान है, किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है, अगर वो आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी चैनल पे आते हैं, वहाँ एक पीली पट्टी चलती रहती है, वहाँ पे नंबर दिखाई देते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।